नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ रहे थे। आपको पता है कि मनोविज्ञान की जो है 5th यूनिट भी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है और 5th यूनिट में हम लोग मापन एवं मूल्यांकन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो NCF 2005 है वो पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर देख लें। और इसके अलावा भी बहुत सारा मैटर उनको देखने को मिलेगा। और प्लीज़ जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, यहाँ पर जो है 2 सितंबर मान करके जो स्टडी है वो करवाई जा रही है। और मैं अभी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अब जो हमारा कोर्स रहेगा वो काफ़ी रैपिडली चलेगा, क्योंकि देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है अपील कर दी, जो डेट है वो अनाउंस कर दी है कि जो है 2 सितंबर को जितनी भी प्रायोरिटी है वो एग्ज़ाम की करवाई जाएगी। यानी कि हो सकता है कि 2 सितंबर को जो है काफ़ी संभावनाएं हैं कि हमारा एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो जाए। तो देखिए, हम जो है अब मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा SST और जो साइकोलॉजी है उसका जो कोर्स है उससे पहले हम लोग फिनिश करने पर ध्यान देंगे। देखिए, क्योंकि साइकोलॉजी में ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हैं, 2 या 3 टॉपिक बचे होंगे मैक्सिमम। तो जल्दी से हो सकता है कि इसका कोर्स मैं ख़त्म करवा दूँ, 10 दिन के अंदर ही हो सकता है कि हमारा कोर्स पूरा फिनिश हो जाए। हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और साथ में जो है SST का कोर्स लेकर के चलेंगे। SST में जो है 7th क्लास हमारी चल रही है, हिस्ट्री की 6 पूरी कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि RTE 2009 में शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व में इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए, विद्यालयों में जो है शिक्षकों को नियमित रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो है फालतू चीज़ें हैं, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि RTE ऐसा जो है टॉपिक है जो कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन कवर करेगा। हो सकता है इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर ले। और केवल जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत ही इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, हिंदी में भी आता है, जो इंग्लिश है उसमें भी RTE है। और जो आप लोगों के SST पोर्शन है जिसके पास साइंस है उनके भी जो है RTE में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। और इसकी एक एक लाइन में से क्वेश्चन है, जो ये लाइन्स लिख रही हैं जैसे कि नियमित उपस्थित हों, तो देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक एक लाइन को आप लोग ध्यान से देखें। देखिए, सेकंड पॉइंट दे रखा है, समय सीमा में पाठ्यक्रम जो है शिक्षक को पूरा करवाना पड़ेगा। तीसरा जो है, नियमित शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन करना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवानी पड़ेगी। शिक्षक जो है निजी ट्यूशन नहीं ले सकता है। शिक्षक को जनगणना, चुनाव व आपदा राहत कार्यों में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी कार्य में उसको नहीं लगाया जा सकेगा। देखिए, आपको बिल्कुल याद रखना है कि शिक्षकों को केवल जनगणना, चुनाव और आपदा के कार्यों में ही लगाया जा सकेगा। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक बच्चों के आने के 1 घंटे पूर्व शाला में आएगा और 1 घंटे बाद जो है वो जाएगा। ये टाइम आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए, आगे जो है शिक्षक छात्र अनुपात दे रखा है। ये जो अनुपात है ये प्राथमिक स्तर से रिलेटेड अनुपात है। प्राथमिक स्तर पर जो रहेगा अनुपात वो रहेगा 30:1, यानी कि 60 से लेकर के 120 बच्चे अगर हो रहे हैं विद्यालय में, तो जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो 30:1 का अनुपात चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, 60 बच्चों तक जो है 2 शिक्षकों की नियुक्ति रहेगी। 61 से 90 होंगे तो 3 शिक्षक रहेंगे। 91 से 120 रहेंगे तो 4 शिक्षक रहेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जो अनुपात चल रहा है वो 30:1 चल रहा है। लेकिन जैसे ही जो छात्र हैं वो 120 से ऊपर हो जाएंगे, यानी कि 121 से लेकर के 200 के मध्य रहेंगे, तो वहाँ पर 5 शिक्षकों की जो है नियुक्ति होगी और जो अनुपात रहेगा वो 40:1 का अनुपात हो जाएगा। यानी कि 60 से लेकर 120 तक तो प्राथमिक स्तर पर जो रहेगा वो रहेगा 30:1 का अनुपात। लेकिन प्राथमिक स्तर में भी यदि बच्चे जो हैं जो 120 से ऊपर हो जाते हैं बच्चे, तो जो अनुपात रहेगा वो 40:1 का अनुपात हो जाएगा। और जो है जो प्रावधान है वो ये है कि 150 से ऊपर यदि किसी विद्यालय में बच्चे पाए जाते हैं, 150 से ऊपर यदि किसी विद्यालय में बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 40:1, यानी कि 5 तो अध्यापक नियुक्ति होगी वहाँ पर और 1 जो है प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होना भी अनिवार्य रहेगा। तो देखिए, जो 200 से अधिक में अनुपात वही चलेगा, 1:40 चलेगा, यानी कि 40 तो छात्र होंगे और 1 अनुपात रहेगा। तो देखिए, ये अनुपात जो है 121 से ऊपर ही शुरू हो जाता है, यानी कि 121 जो 120 तक तो जो बच्चों का अनुपात है वो 30:1 इसमें बताया जा रहा है। और 121 से 200 के मध्य और 200 से भी ऊपर अगर छात्र रहते हैं तो फिर जो अनुपात चलेगा वो 40:1 रहेगा। अब देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 1:35, यानी कि 1:35 जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर रहेगा। और अगर वहाँ पर 100 छात्र हो जाते हैं, जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है
है 100 छात्र अगर पाए गए हैं वहाँ पर, जैसे 150 थे प्राथमिक स्तर पर, इसी तरीके से उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर 100 छात्र हो जाते हैं तो उस केस में जो है शिक्षक छात्र अनुपात तो 1:35 ही रहेगा, लेकिन जो है एक जो है प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए हम लोगों को उच्च प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल 1:35 का अनुपात याद रखना है हर एक हाल में। और जो नियुक्ति होगी वो 100 छात्र से अगर ऊपर संख्या पहुंच गई है विद्यालय में तो फिर एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति का प्रावधान है। अब देखिए इसमें न्यूनतम कार्य दिवस बताए हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है न्यूनतम कार्य दिवस 200 रहेंगे। ये जो है पूरे साल की बात हो रही है, यानी कि 360 में से जो 200 हैं वो प्राथमिक स्तर पर जो है अनिवार्य हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 रहेंगे। न्यूनतम शैक्षिक घंटे जो रहेंगे वो प्राथमिक स्तर पर 800 हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे हैं। अब देखिए शिक्षक के सप्ताह में जो न्यूनतम कार्य के घंटे हैं वो है 45। ये क्वेश्चन लास्ट रीट के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट का जो है प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस जो दिए गए हैं इनमें से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। इसके अलावा शिक्षक छात्र अनुपात में से भी आता है। उच्च प्राथमिक स्तर का आप लोग मेनली याद रखें, 1:35 आपको याद रखना है और 100 छात्र से ऊपर जाते ही जो है संख्या हो जाएगी आपकी, एक प्रधानाध्यापक जो है नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो है आपके जो प्राथमिक स्तर है, यानी कि 1 से 5 तक की बात हो रही है, तो जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पर जो रहेगा अनुपात वो 60 से लेकर के बच्चे यदि 60 तक हैं तो जो है 30:1 का अनुपात चलेगा। और 60 से लेकर के 120 तक अगर बच्चे विद्यालय में रहते हैं, यानी कि 120 बच्चों तक तो जो अनुपात रहेगा वो 30:1 रहेगा। और 120 से ऊपर ही अगर बच्चे चले जाते हैं तो जो अनुपात होगा वो बदलकर 40:1 हो जाएगा। इसके अलावा जो है 150 से ऊपर अगर संख्या पहुंच जाती है बच्चों की तो फिर एक प्रधान अध्यापक की जो है नियुक्ति वो भी अनिवार्य है, यानी कि 40:1 जो आपके रेशो रहेगा उसके साथ ही एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य रहेगी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग लगातार जो है मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें। हम लोग जो है अब रैपिडली कोर्स को चलाएंगे, क्योंकि देखिए 2 सितंबर जो है डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और हमको 2 सितंबर मान करके ही कोर्स कवर करना है। तो देखिए अभी साइकोलॉजी और एसएसटी पर ज़्यादा मैं फोकस करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियोस डालूंगी। मैं बाकी चीज़ों को थोड़ा सा रोक करके रखूंगी, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी का कोर्स हमारा तकरीबन फिनिश होने वाला है। 2 या 3 टॉपिक हैं, अगर हम थोड़ा सा फास्ट चले तो फटाफट हम लोग कोर्स कर लेंगे। और मैंने पूरा का पूरा जो है कोर्स आपको टेस्ट पेपर्स में उपलब्ध करवाया। तो देखिए अलग से टेस्ट ना भी लिए गए तो कोई बात नहीं है, आप केवल इन्हीं की प्रैक्टिस करें और आप लोगों के लिए तैयारी जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से रहेगी। अगर टाइम बचा तो फिर मेजर टेस्ट भी मैं लूँगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। टाइम बचा तो हम लोग बहुत कुछ करेंगे। लेकिन देखिए अभी पूरा इंग्लिश बाकी है तो इंग्लिश भी करवाऊंगी मैं आप लोगों को। साथ में जो है शिक्षण विधियाँ जो हैं वो भी हम लोगों की बाकी हैं, लेकिन जो हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं वो हम लोग साथ में चलेंगे। जो कॉमन शिक्षण विधियों के जो टेस्ट है वो मैं साथ में लेती रहूँगी, वो मैं आप लोगों को कवर करवाती रहूँगी। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।